श्री शिवाय नमस्ते। हम सबको पता है कि आज है 17 मार्च, तो जिसमें हम आपको जो महा उपाय है वो बताएंगे। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यह दीपक आपको लंबी और गोल बत्ती की लगानी है, ठीक है। इससे जितने भी लोगों को आपके फैमिली में जितने भी लोगों को नज़र लगा होगा तो वो सारी नज़र आप सभी के फैमिली का उतर जाएगा। और आज रात में करना है चावल के साथ। एक चावल का दाना लेना है, ठीक है। एक चावल का दाना लेना है दोनों दीपक के लिए। वो भी बताएंगे कितने कितने चावल का दाना देना है। और 4 उपाय है तो आप अच्छी तरह से समझिएगा, और वो छोटे छोटे से है तो आप सभी लोग अच्छी तरीके से ज़रूर समझिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ये उपाय कैसे करना है और कब करना है। होली के बाद जो पहला सोमवार पर है ना, उसे हम महादेव की होली के नाम से जानते हैं। और आज सभी लोग को आज रात में अपने घर पे चावल के स्थान पे दो दीपक लगाना है। इस विशेष दिन पे आप सभी को पता होगा कि होली के बाद सबसे पहला सोमवार है। आपको सभी को बहुत ज़्यादा स्पेशल तरीके से मनाना है सोमवार को। अब मैंने आपको बताया कितने दिए लगाना है। आपको 2 दीपक लगाने हैं। अब तरीका से थोड़ा समझिएगा। जब ये दोनों दीपक आप लगाओगे, हम ये कोई विशेष नॉर्मल डेज पे कोई दीपक को नहीं लगा रहे, हम विशेष दिन पे दीपक लगा रहे हैं। तो जब विशेष दिनों में कोई भी दीपक लगाते हैं, इसके दिन क्या डालना होता है? घी डालना। ये एक दीपक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों दीपक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों के दोनों दीपक में क्या डालोगे? घी डाल देना। अब ये दोनों जो दीपक लगेंगे ये अलग अलग जगहों पे लगाई जाएंगे। एक दीपक आपको भोले शंकर शिव के नाम की लगानी है, और दूसरा जो दिया होगा वह पार्वती के नाम लगानी है, माता सती के नाम से लगानी है। अब जो पहला दिया आपने लगाया किसका नाम का? भगवान शिव का। अब यह दीपक लगाओगे कहाँ पर? जब भगवान शिव के लिए लगा रहे हैं तो दिया कहाँ पर लगेगा? भोले शंकर के शिवलिंग के पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना? सबसे पहला काम आप उन सभी दीपक को लेके जाना और महादेव, कौन सी बत्ती का लगेगा? महादेव को दीपक लगा रहे तो गोल बत्ती का। अब मैंने चावल की भी बात बताई थी। थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के नीचे रखेंगे और उसके बाद में आप सभी लोगों को इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है, ठीक है। जब आप इस दीपक को जलाओगे, शिव शंभू भोलेनाथ का जो भी नाम आपको प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो, उन नाम का स्मरण करके आप सभी लोग को दीपक को जला देना, ठीक है। जला दिए। अब इसके बाद में जो भी आपकी विशेष है, जो भी आपकी कामना है, जिसके लिए परेशान हो, उसकी कामना कहते हुए थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के अंदर भी डाल देना है। चीज़ें क्लियर हुई? तो पहला दिया तो हमने लगा दिया। दूसरे दीपक की बात कर लेते हैं। दूसरा दीपक हमें लगाना माता सती के लिए, मतलब माता पार्वती के लिए। जब माँ पार्वती के नाम का हम दीपक लगा रहे हैं तो हमेशा कहाँ पे लगाएंगे? बेल पेड़ के नीचे लगाएंगे। थोड़ा सा तरीका समझिएगा। अब यहाँ पर हम दीपक को लगा रहे हैं तो हमारे दीपक में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी के वास का हमारे घर में हमेशा बना रहेगा। आप सभी को बेल पेड़ के नीचे थोड़ी सी मिट्टी को उठाना है। क्या करना है? थोड़ी सी मिट्टी को उठाना है और फिर इसी मिट्टी के ऊपर आपको सभी लोग दूसरा दिया रखना है, ठीक है। अब ये दीपक कहाँ लगा रहे हैं? बेल पेड़ के नीचे लगा रहे हैं। इसका मतलब है ये दीपक कौन सा लगेगा? लंबी बत्ती का। लगा दिए। जब आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे, प्रज्वलित करने के बाद में दीपक के अंदर आप इस बार आपको एक चुटकी, बहुत ज़्यादा नहीं, किसी चीज़ को नहीं लेना, मात्र एक चुटकी चावल का दाना अगर आप डाल देते हैं तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार के कोई भी संकट सब चल रहा होगा तो वो सारे संकट से छुटकारा जरूर मिल जाएगा। इससे आसान उपाय आज इस महादेव की होली पर अवसर पर नहीं हो सकता, तो आप सभी को जरूर करना चाहिए। चलो अब हम जो कि आपको बता दिए ये कैसे लगाना। अगर ये दीपक को समझ में नहीं आ रहा होगा लगाने का तो आप ये दीपक लगाना हमसे कमेंट के नीचे आप सभी लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। हम बता देंगे कैसे फिर से लगाना है, नहीं तो आप वीडियो दोबारा पीछे करके देख भी सकते हैं। तो आप यही सब है, आपको दीपक कैसे लगाना है।
देखो एक बार जो फिर से बता देता हूँ, जो महादेव का एक दीपक है ना, वो गोल बत्ती का लगेगा। गोल बत्ती का जो महादेव का एक दीपक है, और जो माता सती का है, मतलब माता पार्वती का, वो लगेगा लंबी बत्ती का। और एक जो माता सती का दीपक है, उसके नीचे जो बेलपत्र की मिट्टी होती है, बेल पेड़ की जो मिट्टी होती है, वो उसको दीपक के नीचे रखना है। निकाल के जो निकालोगे ना मिट्टी, उसको ना नीचे रख देना, और दीपक उसके ऊपर ही रख देना है। और उसके अंदर फिर जैसे ही माता सती के नाम से जब जलाओगे दीपक को, जैसे ही जल जाएगी दीपक, उसके बाद थोड़ा सा चावल का दाना दीपक के अंदर भी डाल देना है, ठीक है। तो अगर और महादेव के दीपक में जो गोल बत्ती का दीपक लगेगा, और माता सती के दीपक में लंबी बत्ती, दोनों में घी ढलेगा, ठीक है। ये सब उसको समझ में आया। और आप सभी को अगर और कुछ समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट सेक्शन भी आप सभी लोगों में हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो अब आगे बात करते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ। अगर समझ लेते हैं, तो ये दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस स्पेशली है, ये उपाय है रोग मुक्ति के लिए। अगर आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कोई आपको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, तो आप सभी लोगों को निश्चित कर सकते हैं। इसके लिए आपको 41 लेना है। 41 दाल चाहिए, 41, लेकिन नॉर्मल दाल हमें नहीं चाहिए, हमको सभी को चने की दाल चाहिए। कितने? 41 चने की दाल। कहीं पे परेशान नहीं होना, आपको घर के बाहर भी नहीं जाना, घर के अंदर ही इस उपाय को करना है। तांबे के लोटे में लीजिएगा जल। अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, जब हम कोई उपाय रोग बीमारी के लिए करते हैं तो गंगा जल उसके लिए लेना अनिवार्य हो जाता है। हम कोई भी उपाय कर ले महादेव का, नॉर्मल सा जल चढ़ा देंगे ना, तो उससे महादेव खुश होंगे। लेकिन बस किसी विशेष परिस्थिति में अगर आप कोई जल समर्पित करते हो, उस स्थिति में गंगा जल को अनिवार्य होता है, डाल दीजिएगा, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के आपको आपके घर पे जो महादेव का शिवलिंग हो, वहाँ पे पहुँच जाना। पहुँचने के बाद में सबसे पहले आपको काम करना है, जो मैंने आपको 41 चने की दाल बताई है, उस 41 चने की दाल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, जैसे मैं, ठीक है। महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है। 41 चने की दाल चढ़ा देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब 41 चने की दाल चढ़ा दोगे, तो वहाँ पे तो वैसे नाम लिया जाता है बीमारी का कुंदकेश्वर महादेव, लेकिन विशेष परिस्थितियों में हम कौन सा नाम लेते हैं बताओ? हम अवधूतेश्वर महादेव, ठीक है। इन्हीं का स्मरण करके 41 चने की दाल पहले चढ़ा देना, और फिर उसके बाद में 1 लोटा सुजल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमः का जप कर लेना, ठीक है। मैंने कैसे बोला, 41 चने की दाल जब चढ़ाओगे तो अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ाना। अब जब जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसका नाम और गोत्र बोल देना, लेकिन जब हम जल चढ़ाएंगे उन दाल के ऊपर, तो आप सभी को श्री शिवाय नमः का जप करते हुए चढ़ाना होगा जल, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को, जो घर परिवार की जो तकलीफ़ें होंगी वो समस्याओं को छुटकारा जरूर मिल जाएगा। तो 2 उपाय के आप सभी को समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते वीडियो पे हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि ये तीसरा उपाय आपको करना है पीले चंदन से। वो भी आपने घर पे कैसे करना है, कहाँ पे करना, सब कुछ बात करेंगे। लेकिन जल्दी से कर लिए वीडियो को लाइक, जिसने टाइम नहीं किया है, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे, चैनल को आप सभी लोग जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। क्योंकि ये उपाय हमारे चैनल के सिवा और कोई ये उपाय नहीं बता सकता। तो आप सभी लोग ये जो चारों के चारों उपाय है वो बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी आपको समझ में भी आ जाएंगे। और जितने सारे मैं महादेव के नाम बताते जा रहा हूँ कौन कौन से, वो लिखते जाइएगा, ठीक है। नहीं तो आप बाद में भूल जाओगे, ठीक है। आप लिखते जाइएगा, आप नोट करते जाइएगा। अब जो हम तीसरा उपाय भी बताएंगे, उससे पहले आप सभी लोग कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। अब बात करते हैं हम तीसरे उपाय की तरफ। ये तो बहुत अलग तरीके से बता रहा हूँ, समझिएगा। इस उपाय के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है पीले चंदन की, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पीला चंदन आपकी मर्जी हो गीला ले लो, पीला चंदन आपकी मर्जी है सूखा ले लो, उससे मतलब नहीं है, बस चंदन पीला ही होना चाहिए। पीले चंदन के साथ में जब हम लड़ाई का कोई उपाय कर रहे हैं, क्रोध का कोई उपाय कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या लेना होता है? शहद। क्यों? हमें
हमें ये उपाय मिठास भरने के लिए कर रहे हैं। जीवन में मिठास आए, उस मिठास के लिए हमें इस शहद का उपाय करना है। बहुत स्पेशल सा, बहुत प्यार सा। अब आपको थोड़ा सा शहद लेना। हाँ, जैसे कि ये नाम आया ना, एक बहुत छोटी सी लड़ाई झगड़े की बात होती है। हम आपको हर लगभग वीडियो के अंदर बता रहे हो, समझिएगा। जैसे कि आपके घर में लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है ना, उपाय करने से भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल पा रहा ना, तो एक छोटा सा सलूशन ध्यान रखो। वो सलूशन ये है कि आप सभी लोग को किसी भी प्रकार से अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा डालना बंद कर दो। मैं मतलब ये नहीं कह रहा हूँ डालो ही, डालो बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल ये कहने का मतलब नहीं है आप उस फोटो को डेली अपलोड करो। जब कोई फंक्शन पड़ता है साथ पड़े तो आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए अपलोड करते हैं चीज़ों कहीं ना कहीं गलत मानी जाती है, तो उससे नज़र लग सकती है, तो लड़ाई झगड़े अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो जो उससे ही नज़र सब लगते हैं, तो आप सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो हम तीसरा उपाय बता रहे हैं उसके अंदर जो मंत्र बोलूँगा मैं, वो अपने नोटबुक को लिख लेना, नहीं तो पीछे करके दोबारा सुन सकते हो, तब भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इस उपाय की, तीसरे उपाय की, जो कि आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। महादेव की शिवलिंग के पास जाना है। एक मैंने आपको शहद दिखाया, एक मैंने आपको पीला चंदन दिखाया। पीले चंदन का लेपन पहले कर देंगे भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऊपर कर देंगे बिल्कुल। पीले चंदन के पीले करने के बाद में जो आपको मैंने शहद बताया, उस शहद का लेपन माता भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर कटे भाग पे करना है। कहाँ पे करना है? कटे भाग पर, जहाँ पे लेपन करने के बाद में फिर एक लोटा जल कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, जो भी व्यक्ति आपके घर में लड़ाई करता है, झगड़े करता है, मारपीट करता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके अगर आप चढ़ा देते हैं, तो आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार के कोई संकट तकलीफ़ें नहीं आने वाली। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, लड़ाई झगड़े का नाम निशान नहीं रहेगा। करिएगा ये महाउपाय, तो आप सभी लोग ज़रूर से करिए। ठीक है, अगर जिसके घर में लड़ाई झगड़े है, या पति भी कर सकते हैं और पत्नी भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दोनों मिलकर भी कर सकते हैं इस उपाय को। और ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने चौथे उपाय की, जो कि आखिरी उपाय है, जो कि सबसे छोटा उपाय है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले कर लीजिएगा वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, तो आपको कहीं और वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे वीडियो में ही सारे मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग ज़रूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमारा सबसे आखिरी उपाय है। अब बात करने जा रहे हैं, जो कि आपको बेलपत्र के साथ में करना है। ठीक है, जो कि आपको बेलपत्र के साथ में करना है। ठीक है, और इस उपाय का बेनिफिट होगा, वो होगा इच्छा पूर्ति के लिए। तो जो घर में कोई भी ऐसा इंसान है ना, जो कि आप हो विशेष नहीं पूरी हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको एक बेलपत्र लेना है, बहुत प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र के साथ में फिर से पीला चंदन लेना है, और पीले चंदन का लेपन आज सोमवार के दिन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करो, और फिर इसी पीले चंदन के ऊपर जो आपको बेलपत्र है समर्पित कर के, और फिर एक लोटा जल चंपेश्वर महादेव, ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, किसके नाम से भाई? चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो यकीन मानिए किसी भी प्रकार के कोई भी विशेष है जो कि आपको काफ़ी दिन से अधूरी है, वो इच्छा आपकी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, बाकी मैंने कोशिश करी आप सभी को हर एक चीज़ों के बहुत अच्छी जगह समझाने की। वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नहीं समझ नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बार से, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।